करेंगे सियासी गलियारे का। बात सियासत की हो रही है। जी हां, ओबीसी आरक्षण को लेकर सूबे में सियासत तेज हो गई है। 27% ओबीसी आरक्षण करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने राज्य भर में धरना दिया। राजधानी रांची में भी कांग्रेस ने राजभवन के सामने धरना दिया। ओबीसी प्रकोष्ठ के बैनर तले यहां धरना दिया गया। कांग्रेस इसे हक और अधिकार की आवाज बता रही है, वहीं विपक्ष सियासी स्टंट बता रहा है इसे। एक रिपोर्ट देखिए। ओबीसी आरक्षण बढ़ाने को लेकर तेज हुई सियासत। कांग्रेस ने मांगा ओबीसी के लिए 27% आरक्षण। राजभवन पर कांग्रेस ने दिया धरना। सभी जिला मुख्यालयों में भी धरना। सड़क से सदन तक कांग्रेस करेगी जन आंदोलन। ओबीसी आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27% तय किए जाने की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस की टीम राजभवन के नजदीक धरने पर बैठी। ओबीसी प्रकोष्ठ के बैनर तले आयोजित इस धरना में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री बादल पत्रलेख, बन्ना गुप्ता, विधायक दीपिका पांडे सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर, पूर्व मेयर रमा खलको सहित कई अन्य नेता भी शरीक हुए। राजेश ठाकुर ने इस दौरान कहा कि ओबीसी के वाजिब हक के लिए सदन से सड़क तक कांग्रेस आवाज उठा रही है। उन्होंने पूर्व की बीजेपी सरकार पर पिछड़ी जातियों की अनदेखी का आरोप लगाया। राजेश ठाकुर ने पूर्व की डबल इंजन की सरकार को आरक्षण विरोधी बताया। हम जिंदा लोग हैं, हम मुर्दा नहीं हैं कि अपनी बातों को अपनी सरकार के सामने नहीं रख सके। हम पेड वर्कर नहीं हैं। हम लोग सिर्फ सत्ता में रह करके सिर्फ मौज मस्ती करने के लिए नहीं आए हैं। आपकी सरकार थी केंद्र में भी और आपकी सरकार थी राज्य में भी। केंद्र में प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से आते हैं, राज्य में मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से आते थे। डबल इंजन की सरकार कहते थे और फिर भी कोई 27% आरक्षण पर कभी बात ही नहीं हुई। आप धरना की बात छोड़ दीजिए, सरकार के अंदर भी किसी ने कोई बात कही हो तो उसका उदाहरण पेश करें। धरना में शामिल मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि हक और अधिकार की मांग को लेकर कांग्रेस सड़क से सदन तक जन आंदोलन को छेड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी की जो सोई हुई सरकार है दिल्ली दरबार, उसको वो गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए हम सड़क और सदन दोनों में इस जन आंदोलन को छेड़ेंगे, अपने हक और अधिकार की बात को करेंगे। जब प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि हम ओबीसी को मजबूत करेंगे तो प्रधानमंत्री जी को 27% आरक्षण लागू करना चाहिए। इस मांग को लेकर हम लोग बैठे हैं और इसका हम पुरजोर समर्थन करने आए हैं। विधायक दीपिका पांडे ने ओबीसी आरक्षण का कोटा बढ़ाने के साथ ओबीसी के लिए अलग विभाग के गठन की मांग की। उन्होंने कहा कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में किए वादे जरूर पूरा करेगी। सदन में ये मांग 25 से अधिक बार उठी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर कमेटी बनाई है। कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के चेयरमैन अभिलाष साहू ने राज्यपाल से इस मामले में हस्तक्षेप का आग्रह किया। अपने सरकार में बात रखने की ये तो हमारा हक बनता है। हमारे मैनिफेस्टो में भी 27% आरक्षण की बात थी और इस मॉनसून सत्र में नहीं, मैंने तो बजट सत्र में इसको लेकर के ध्यानाकर्षण में सवाल उठाया था, जिस पर हमारी सरकार ने सकारात्मक जवाब दिया था। हम चाहते हैं कि इस प्रक्रिया को जल्दी से पूरा किया जाए। मैंने इस बात की भी मांग रखी थी कि एक अलग से विभाग, जिस प्रकार से SC/ST माइनॉरिटी विभाग है, उसी तरह से एक ओबीसी के लिए भी विभाग का गठन किया जाए। बात है कि भाजपा के साजिश के तहत ये मॉनसून सत्र को पूरा बाधित कर दिया गया और ये बिल पास नहीं हुआ। संगठन सर्वोपरि होता है, संगठन सरकार से ऊपर होता है। मैं राजभवन के सामने धरना देने का मुख्य उद्देश्य ये है कि मैं राज्यपाल महोदय से ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री से आग्रह करें कि वो झारखंड का ये जो ज्वलंत समस्या है इस पर हस्तक्षेप करे और अविलंब 27% आरक्षण जो हम लोग का हक बनता है उसको लागू करें। कांग्रेस ने रांची ही नहीं पूरे प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को 27% बढ़ाने को लेकर आंदोलन किया। प्रखंड से लेकर जिला मुख्यालय तक अपनी आवाज बुलंद की। इधर बीजेपी ने कांग्रेस की इस मांग को राजनीतिक स्टंट करार दिया और साथ ही कांग्रेस को उसके वादे की भी याद दिलाई। इतनी हिम्मत है और वो पिछड़ों के साथ खड़ी है, तीन नौटंकी क्यों कर रहे हो भाई? किसको दिखा रहे हो? कर दो, तुम्हारे पैरों पे खड़ी है सरकार।
आपकी वाहवाही हो जाएगी। 24 घंटे का नोटिस दो, आहूत करो सदन को और 27% आरक्षण दे दो पिछड़ों को। नहीं देंगे कि इनकी नीयत में खोट है। और तभी आपको 2 साल पीछे ले चलते हैं। तीनों दलों ने कहा था कि सत्ता में आते ही पहली कैबिनेट में 27% आरक्षण का हम पास करेंगे। पहली कैबिनेट में। कितनी कैबिनेट हो गई? 2 साल हो गए, कुछ नहीं किया इन्होंने और करेंगे भी नहीं। देने की बात, और कांग्रेस ने तो एक एक घर में सरकारी नौकरी देने के वादे से लेकर सत्ता तक पहुंची। 2 साल में अभी 5 लोगों को नौकरी देने का काम नहीं किया, बल्कि जिनको नौकरी मिला हुआ था उनके नौकरी लेने में ये सरकार आतुर है। लंबे वक्त से झारखंड में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की मांग होती रही है। इस मुद्दे ने एक बार फिर राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है। बीजेपी जहां इसे सियासी स्टंट बता रही है, वहीं कांग्रेस उसे आरक्षण विरोधी। ओबीसी आरक्षण बढ़ाने से पिछड़ों के लिए रोजगार की राह बनेगी। सत्ता में शामिल कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि झारखंड में ओबीसी आरक्षण 14 से 27% जरूर बढ़ेगा। उनका वादा पूरा होगा और इससे पिछड़ी जातियों का कल्याण होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। और इस वक्त हमारे साथ सहयोगी विपिन जुड़ रहे हैं। विपिन, ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस का तर्क कि पिछड़ों के हित के लिए वो धरने पर है, लेकिन विपक्ष इसे सियासी स्टंट बता रहा है। फीसदी से बढ़ाकर 27% करने को लेकर कांग्रेस अब सड़कों पर उतर चुकी है। राज्य में गठबंधन की सरकार में कांग्रेस शामिल है और जिस तरह से पूर्व में ही यह तय हुआ था कि जब मॉनसून सेशन चल रहा था तो सदन के अंदर कांग्रेस जो ओबीसी के आरक्षण के दायरे को 14 से 27% तक बढ़ाने को लेकर सरकार से जवाब मांगेगी, लेकिन सत्र जिस तरह से बाधित रहा उस वक्त ये तमाम चीजें नहीं हो सकी। तो जिसके बाद आज पूरे राज्य में कांग्रेस ने ओबीसी विभाग के बैनर तले आरक्षण की सीमा को 27% करने का डिमांड राज्य की सरकार से किया है। और अगर बात करें तो हर जगह से ये एक सफल कार्यक्रम आज प्रदेश कांग्रेस के तरफ के आह्वान पर जो ओबीसी प्रकोष्ठ ने किया था उसे वो देखने को मिला। और अगर बात राजधानी रांची की करें तो यहाँ पर राजभवन के सामने कांग्रेसियों ने धरना देकर आरक्षण की सीमा को 27% करने की मांग रखी। इस धरना में अगर बात की जाए तो जो ओबीसी प्रकोष्ठ के चेयरमैन है अभिलाष साहू, उनकी अध्यक्षता में चल रहे इस धरना में झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो, शहजादा अनवर के साथ साथ राज्य की सरकार में मंत्री स्वास्थ्य विभाग के बन्ना गुप्ता, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के साथ साथ कई नेता जो थे वो इस धरना पे मौजूद थे। कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और महगामा से विधायक दीपिका पांडे की मौजूदगी थी। ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर बार बार सदन में क्वेश्चन लाने वाले प्रदीप यादव भी धरना पे थे। कांग्रेस की बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद भी धरना में शामिल हुई। और जिस तरह से आज एक कहा जा सकता है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने अब मुखर रूप अख्तियार कर लिया है, तो एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। और बीते बजट सत्र में भी कई मरतबा इस आरक्षण की सीमा बढ़ाने का मसौदा आया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने एक कमेटी भी इसको लेकर गठित कर दी है। और आज जिस तरह से कांग्रेस का ये धरना राजभवन के सामने हुआ तो ये जो कांग्रेस के पुराने चेहरे हैं वो कह रहे थे कि एक लंबा समय था जिसके बाद इस तरह से एक व्यवस्थित तरीके से कांग्रेस ने किसी मुद्दे को लेकर इस तरह से धरना दिया है। और अगर बात की जाए तो आज इस तरह से धरना को संबोधित करते हुए झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कई चीजों का उल्लेख किया है। उन्होंने साफ साफ पार्टी के मंत्रियों को भी कहा है कि अगर किसी मुद्दे पर पार्टी का धरना चल रहा हो तो धरना में भी मंत्रियों को टाइम देना होगा, विधायकों को टाइम देना होगा। बीजेपी पर भी इस दौरान झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण के मामले में जब बीजेपी की सत्ता यहाँ भी थी और दिल्ली में भी थी, उस वक्त राज्य की सरकार ने कोई पहल नहीं की थी। रघुवर दास उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और साथ ही साथ जो सरना धर्म कोड का मसला है उस पर भी उन्होंने बीजेपी सांसदों से पर सवाल खड़े किए। इसके पीछे उन्होंने ये तर्क दिया कि कांग्रेस आज सत्ता में होने के बावजूद अगर सड़क पर उतर सकती है, यही ताकत अगर भाजपा के सांसदों के अंदर होती तो वो प्रधानमंत्री से कहते कि सरना धर्म कोड की आवश्यकता इस देश को है, जिसको लेकर झारखंड विधानसभा ने एक विशेष प्रस्ताव भी पारित कर केंद्र के पास भेजा था। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर
जिस तरह से अब सियासत तेज हुई है तो एक उम्मीद की जा रही है, जो जिन बातों का उल्लेख आज इस धरना कार्यक्रम में किया गया है। प्रदीप यादव ने तो यहां तक कहा था धरना में कि कांग्रेस के मंत्रियों को चाहिए कि जब तक आरक्षण के मसले पर निर्णय नहीं हो जाता वो कैबिनेट की बैठक का बहिष्कार करे। उन्होंने कहा है कि अब लड़ाई लड़ने का वक्त आ चुका है कि किस तरह से हम लड़ाई लड़के ओबीसी के आरक्षण को बढ़ाएं और इसका लाभ यहाँ पर दिया जा सके। लगातार ये मुद्दा झारखंड की सियासत में उठता रहा है। राज्य गठन के बाद से लगातार कई मर्तबा 27% आरक्षण को लेकर प्रोटेस्ट हुआ है, सदन में बातें उठी हैं, लेकिन जिस तरह से आज कांग्रेस के स्टैंड के बाद झारखंड की सियासत में ओबीसी के आरक्षण पर जो एक चर्चा हुई है, कहीं ना कहीं उसके बाद एक उम्मीद जाग रही है कि शायद इस आरक्षण की सीमा को लेकर राज्य की सरकार भी कोई पहल करे। ये जेएमएम के मैनिफेस्टो में भी है, कांग्रेस के भी मैनिफेस्टो में है कि ओबीसी के आरक्षण को 27% कराया जाए। तो कुल मिलाकर इस धरना के माध्यम से कांग्रेस ने एक संकेत दे दिया है कि पार्टी अपने मैनिफेस्टो में दिए गए उस मुद्दे जिसमें ओबीसी के आरक्षण को 27% करना है, उसको लेकर सरकार के अंदर और सरकार के बाहर भी मुखरता से अपनी आवाज बुलंद करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन, तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, अब कांग्रेस ने आज एक दिवसीय धरना दिया। इसे लेकर कांग्रेस ने मांगा ओबीसी के लिए 27% आरक्षण, और इसी को लेकर कांग्रेस ने राजभवन के सामने धरना दिया। जिला मुख्यालयों पर भी धरना दिया गया। और हालांकि कांग्रेस का अपना तर्क है, लेकिन विपक्ष इसे महज सियासी स्टंट बता रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।